हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। वन शॉट रिवीजन हम लोग देख रहे थे। लास्ट आपका गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 चैप्टर बचा हुआ है और नोट्स को रिवीजन करना इसलिए आवश्यकता है क्योंकि सारा का सारा सवाल आपका नोट से ही है। आपको डरमट डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिए या फिर गवर्नमेंट झारखंड सरकार का देख लीजिए, कहीं से सवाल देख लीजिए, नोट से बाहर एक भी सवाल नहीं रहता। इसलिए नोट्स को फोकस करिए, आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए तो फोकस उसी पे करेंगे जैसा कि मॉडल सेट में दे रहा है। मॉडल के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे ताकि रिजल्ट बेस्ट बने। देखिए लॉन्ग सवाल यहाँ से नहीं दे रहा है, सिर्फ यहाँ पर 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर का केवल सवाल दे रहा है। 3 नंबर का भी नहीं दे रहा है, सिर्फ 2 नंबर का सवाल छोटा छोटा देगा। तो आपको लॉन्ग पे नहीं जाना है, आप थोड़ा बहुत सिंपल पढ़ते चलिएगा, आपका रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन डिफिनेशन तो मस्ट एक डिफिनेशन पढ़ लेना है। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर। एक फिजिकल ईयर में एक साल में 31 मार्च से 1 अप्रैल होता है ना फिजिकल ईयर, तो उसके बीच में कितना खर्च होता है एनुअल साल भर में कितना खर्च हुए आइटम वाइज एस्टिमेट दिखाता है। हर एक आइटम वाइज कितना रिसिप्ट आया एंड कितना खर्च हुआ, वो दोनों का लेखा जोखा रहता है, एक लिखित स्टेटमेंट रहता है। उसी को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। डिफिनेशन को समझ गए तो इसको याद कर लेना रट कर, क्योंकि डिफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, डिफिनेशन को याद करना है। और दूसरे रूप में देखा है गवर्नमेंट बजट इज एनुअल फिजिकल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ, एस्टिमेट में अनुमानित, ठीक है ना, अनुमानित एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटिसिपेटेड क्या एक्सपेंडिचर, मतलब कितना आने वाला है कितना जाने वाला है, एक एक्सपेक्ट करके हम लोग बताते हैं। ठीक है, एस्टिमेट्स में लेखा जोखा होता है, एक्सपेक्टेड में अनुमानित। तो डिफिनेशन को इसको याद कर लीजिए, ऊपर वाला याद कर लीजिए, दोनों में से कोई याद कर सकते हैं। नोट में देख लीजिए किसे फिजिकल ईयर किसे बोला जाता है? रिसीव्ड एक्सपेंडिचर शोइंग द बजट नोट द एक्चुअल फिगर बट एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर द कमिंग फिजिकल ईयर। एक्चुअल वैल्यू नहीं ना, तो अनुमानित रहता है कि इतना खर्च होगा, इतना आएगा, कोई रियल में थोड़ा जान रहा है कितना क्या होगा। ठीक है, फिजिकल ईयर टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट गवर्नमेंट बजट देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए सब देख लेना है। ऑब्जेक्टिव के लिए देख लेना क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट बजट इज प्रिपेयर बाय द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, सारे लेवल पे, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट, ठीक है ना, लोकल, ठीक, प्रिपेयर फॉर द रिस्पेक्टिव एंड एनुअल बजट सब कुछ निकालते हैं। एंड हाउ एवर वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर स्टडी ऑन द सेंट्रल बजट, हम लोग को सिर्फ सेंट्रल बजट यहाँ पर पढ़ना है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट आर प्लान एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट को जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसी के अनुसार ये सब किया जाता है। इन द इंडिया, भारत में बजट इज द प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट सच डे एज प्रेसिडेंट में डायरेक्ट, जैसा कि प्रेसिडेंट निर्णय देते हैं उसी के अनुसार होता है। बाय कन्वेंशन इट इज़ द प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी ईच ईयर। ठीक है ना, अब ये सलाह दे या ना दे, आपका परंपरा के अनुसार ऐसा माना गया है कि इसे फरवरी के लास्ट डे में उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही था इसका बात। और इट इज़ द रिक्वायर्ड टू अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, लागू होने से पहले उसे पार्लियामेंट से अप्रूवल होना जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव आपका एक्सप्लेन करने के लिए दे सकता है, लॉन्ग में नहीं, लिखने के लिए देगा। तो लिखने के लिए देगा तो अब क्या करना है आपको? सारे याद करना है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स को कैसे बांटेंगे, ऐसा पढ़िए, बहुत सिंपल है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, थ्रू द बजटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट एम टू रीएलोकेट द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग विद इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन देखती है कहाँ पर? सोशल वेलफेयर दोनों देखती है। ठीक है, प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट कैन बी इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू कैसे बांटेगी? टैक्स में कुछ छूट देगी, सब्सिडी को बढ़ाएगी। ये सब आप पढ़ कर समझ सकते हो, अपने लैंग्वेज में लिख पाइएगा। अब अगर नहीं भी समझ पाते तो केवल पॉइंट को याद रखिए, आप वहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए नहीं देगा, सिंपल दे रहा है। ठीक है, तो छूट देगी। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज सरकार खुद प्रोड्यूस करेगी। ये 2 काम करके क्या कर सकती है? रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कर सकती है। ठीक है, देखिए डिफिनेशन को याद करना होता है रट कर, लेकिन जो लॉन्ग सवाल है उसको आप समझ के अपने लैंग्वेज में वहाँ पर लिखना होता है। और अपने लैंग्वेज में नहीं लिख पाते हैं तब फिर उसको याद करना का जरूरी होता है, लेकिन लिख पाइएगा सिंपल है सब समझ। नहीं तो एक्सप्लेन नहीं करना है, आप बस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा क्या है? रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इन द इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी, यानी कि सबको समान रूप से जो नेशनल इनकम है वो गवर्नमेंट सरकार को मतलब सबको दे, उसके लिए पॉलिसी लोग बनाती है ताकि इनकम सभी को बराबर रूप से मिल पाए, हर एक सेक्टर को, हर एक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास जो होता है, तो हर एक को बराबर मिले। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखती है कि बाजार में एकदम स्टेबिलिटी बरकरार रहे, ऐसा ना हो कि मंदी आ जाए, ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन आ जाए, ऐसा कुछ ना होना चाहिए। तो सब कुछ सोच समझ करती है। तो गवर्नमेंट बजट इज यूज टू प्रिवेंट
फ्लैक्चुएशन वगैरह वही सब पढ़िएगा तो सिंपल बात वही सब है, कुछ एक्स्ट्रा। मैनेज द पब्लिक इंटरप्राइजेज, अब सरकारी जो कंपनियाँ होती है उसको मैनेज करती है सरकार, उसके लिए पॉलिसी वगैरह बनाती है कि इसे सब अच्छे से काम करे, जैसे कि देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री विच आर एस्टेब्लिश्ड मैनेज फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक बजट प्रिपेयर द ऑब्जेक्टिव मेकिंग द सब वेरियस मैनेजिंग एंड इंटरप्राइज प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल हेल्प वगैरह देकर उन लोगों को मेंटेन करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखेगी ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कि नहीं कंट्री में, ये सब पॉलिसी बनाती है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी से काम करती है। पॉलिसी बनाने से पहले क्या करती है, बजट तैयार करती है, और बजट तैयार की वही बजट के अनुसार अपना पॉलिसी वगैरह बनाएगी और उसी पॉलिसी पे काम करके सब पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ द रेट ऑफ द डिपेंड ऑफ ये सब नहीं देगा आपको, बस पॉइंट याद रखना कौन कौन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या, रिड्यूसिंग रीजनल डिसेबिलिटी, ये क्या होता है इसको देख लीजिए। गवर्नमेंट बजट एम टू रिड्यूस द रीजनल डिसेबिलिटी थ्रू द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी फॉर द इनकरेजिंग द सेटिंग ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ द इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, जहाँ जहाँ पे कंपनी वगैरह नहीं है, जहाँ जहाँ लो बैकवर्ड क्लास वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाकर सब में बराबरता लाती है। 5 पॉइंट है, पाँचों को याद रखना है, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा समझाती है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है डिपेंड ऑन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर दिस पर्पस द बजटरी पॉलिसी एम टू मोबिलाइज द सफिशिएंट रिसोर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट मेक्स द वेरियस प्रोविजन इन द बजट एंड राइज द ओवरऑल रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट वगैरह करके तो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो 1 2 3 4 6 पॉइंट है, पॉइंट को याद रखना है। बाकी आप कुछ लिख पाएगा तो ठीक है, नहीं लिख पाएगा तो नहीं देगा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर का भी सवाल नहीं दे रहा आपका, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का सवाल दे रहा है। 3 नंबर का देगा तो लिखने के लिए देगा, एक्सप्लेन करने को नहीं देगा, और समझोगे तो एक्सप्लेन कर ही दीजिएगा, सब सिंपल सा बात है। कंपोनेंट आपका इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट रेवेन्यू बजट, उसके बाद क्या होगा कैपिटल बजट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा इस पॉइंट से। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद कंप्लीट जल्दी से कर देंगे सबको। चलिए, तो कंपोनेंट में आपका रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, 2 प्रकार के बजट होते हैं। जैसे कि रेवेन्यू बजट क्या होता है, इट इज डील्स विद द रेवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, इट एक्सप्लेन द हाउ द गवर्नमेंट जनरेट्स एंड कलेक्टेड बाय द हाउ इट इज अलाउड टू वेरियस एक्सपेंडिचर हेड्स एंड रेवेन्यू बजट इज द 2 टाइम रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, 2 प्रकार के होते हैं। तो ये आपका रेवेन्यू से रिलेटेड रहेगा, रेवेन्यू का बात करेगा, जो भी कैसे जनरेट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, इसके बारे में सब कुछ रहता है। 2 प्रकार का होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद कैपिटल भी, तो कैपिटल डील्स विद द कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, इट इज द 2 कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल पूंजी से रिलेटेड और रेवेन्यू पैसा से रिलेटेड दोनों रहता है, ठीक। तो वहाँ से पूंजी से कितना पैसा आ रहा है और पूंजी बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, दोनों को। उसी प्रकार यहाँ पर भी रेवेन्यू से कितना पैसा आ रहा है, रेवेन्यू को जनरेट करने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, और रेवेन्यू को जनरेट करने में भी तो पैसा खर्च होगा। मान लीजिए उसको समझिए कि रोड से रेवेन्यू आ रहा है, सरकार रोड से रेवेन्यू आ रहा है, तो रोड बनाने में भी खर्च हुआ होगा ना, तो दोनों को लेखा जोखा सब होता है। बजट रिसिप्ट, एक सेकेंड, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों किसका पार्ट है, बजट रिसिप्ट का, तो वही यहाँ पर लिखा होगा बजट रिसिप्ट दोनों। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में 2 आ गया, टैक्स, नॉन टैक्स। कैपिटल रिसिप्ट में आ गया बोरोविंग, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट, इतना आ गया कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ पर हम लोग कैसे देखते हैं, इसमें हम लोग रिसिप्ट को एक बार देखेंगे और एक्सपेंडिचर को एक बार देखेंगे, वैसे ना टेबल में देखते हैं आप, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है आने का, तो टैक्स तो जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 टैक्स आएगा सरकार को। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कुछ होते हैं जो कि सरकार का पैसा आता है, जैसे कि इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, फी, फाइन, लाइसेंस फी, ये सब याद रखना पॉइंट को, ठीक है ना। पेनाल्टी, इंस्टीट्यूट्स, और उसके बाद क्या, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स फॉर फ्यूचर एंड स्पेशल असेसमेंट। यहाँ पे एक टर्म आपका नया होगा, इंस्टीट्यूट, इसको बता देंगे बस, बाकी सब कंप्लीट है। इधर में कैपिटल रिसिप्ट में बोरोविंग, उधार लेके कहीं ना कहीं से, ठीक है ना, उसका पैसा जनरेट करेगी। इसके बाद रिकवरी ऑफ लोन, अब लोन दी है कहीं से तो वहाँ से पैसा ले लेगी तो भी आपका रिटर्न आ गया। इसके बाद क्या, अदर रिसिप्ट, डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसको देख लेंगे, और स्मॉल सेविंग जानते हैं, सेविंग सरकार पास कोई करता है तो भी होता है। डिस इन्वेस्टमेंट यानी कोई कंपनी को आधा प्राइवेट की थी तो उसको वहाँ पर मतलब किसी को दे देगी, दोनों को देखेंगे 2 टॉपिक को, बस यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो थोड़ा सा 2 टॉपिक को देखें। बजट रिसिप्ट क्या होता है इसको देख लीजिए, रेफर टू द एस्टिमेटेड रिसिप्ट टू गवर्नमेंट बजट फैल इन द सोर्स ऑफ ड्यूरिंग फिजिकल ईयर। बजट रिसिप्ट में रेवेन्यू कैपिटल देख लिए। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है इसको भी देख लीजिएगा, ये अलार्म बज रहा है, एक सेकंड। चलिए, तो अलार्म से पहले जग गया आज। तो ये भी आपका मनी रिसिप्ट होता है, 2 टाइप के, बजट रिसिप्ट और कैपिटल। देख लीजिए बजट रिसिप्ट क्या होता है, बजट रेवेन्यू एंड कैपिटल होगा। तो अभी देख लिए हम लोग रेवेन्यू में, रेवेन्यू रिसिप्ट, इट रेफर टू दोज रिसिप्ट विच neither creates any liability nor causes reduction in any assets,
रेवेन्यू रिसिप्ट में कुछ भी नहीं होता है, ना तो एसेट्स क्रिएट होता है, ना ही लाइबिलिटी में कोई रिडक्शन होता है। याद रखिएगा पैसा आ रहा है तो पहले लाइबिलिटी का बात करेंगे, और लाइबिलिटी का बात करें देखिए पहले लाइबिलिटी का बात करा होगा, ठीक है ना। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, विच नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स और नॉर रिड्यूस नॉर काउजेज ऑफ एनी रिडक्शन इन एसेट्स। ठीक, तो लाइबिलिटी स्टार्टिंग में देखेंगे रेवेन्यू है तो उसके बाद कोई रिडक्शन एसेट, इसका डिफरेंस देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दो टाइप हो गया, सोर्सेस देख लीजिए, डिफरेंस में देखेंगे दोनों क्लियर कर देंगे। टैक्स और नॉन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, फी, फाइन, बहुत कुछ है, तो ये सब आपको डीप में नहीं, आप क्या देख लेंगे यहाँ पर हम लोग डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सभी का डिफरेंस देख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो डायरेक्ट टैक्स आर द लिव्ड ऑन द इंडिविजुअल कंपनी, इनडायरेक्ट टैक्स आर द गुड्स सर्विस से लिया जाता है। बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, डायरेक्ट टैक्स का नहीं होगा शिफ्ट, देख लेते हैं। बर्डन शिफ्ट कैन नॉट बी शिफ्टेड, इसका बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं किया जाता, द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन द सेम पर्सन, एक ही पर्सन को दोनों काम करना होगा, देना होगा उसी को। एंड द बर्डन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स ऑन द डिफरेंट पर्सन। इम्पैक्ट और इंसिडेंट क्या है यहाँ देखो डिटेल में दिया था, किसी इम्पैक्ट क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है, कहाँ चलेगा देखिए यहाँ पे दिया है। ठीक, लाइबिलिटी टू पे द टैक्स, तो इम्पैक्ट हो गया देने का दायित्व, एंड द एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स, तो इंसिडेंस हो गया। तो एक बार नोट्स को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना, तब जाकर सब समझ में आएगा। चलिए इसके बाद हो गया, हम एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे सबका मेन पॉइंट को बताकर, ठीक था। इसमें क्या होगा, बर्नर, एक चलिए दे आर जनरली प्रोग्रेसिव, देखिए ये भी पूछता है प्रोग्रेसिव क्या होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल क्या होता है, रिग्रेसिव क्या होता है। दे आर जनरली, दोनों का डिफरेंस देखना, टैक्स नॉन टैक्स का। कवरेज तो ज़्यादा में करेगा कम में करेगा, डायरेक्ट टैक्स कहाँ पे करेगा, दे आर लिमिटेड रीच है, दे डू नॉट रीच, डायरेक्ट सब पास नहीं जाता, इनडायरेक्ट प्रोवाइड कवरेज इसका सब जगह जा सकता है। गुड सर्विस देखिए ये सब दिया है कहाँ, कोडरमा वाला डिस्ट्रिक्ट देखे तो उसमें था सब, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल क्या है, इट इज द सिस्टम इन द टैक्स रेट्स रिमेन्स द कॉन्स्टेंट, इंक्रीज डिक्रीज, इनकम बढ़े या घटे उससे मतलब नहीं है, प्रोपोर्शनेट है, बटा हुआ है। ठीक, प्रोग्रेसिव बढ़ेगा, नाम से क्लियर है। इट इज द सिस्टम इन द टैक्स रेट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, रिग्रेसिव घटेगा, यही दिया था। इट इज द सिस्टम इन द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। चलिए नॉन टैक्स रेवेन्यू में बहुत कुछ है, तो ये सब पढ़िएगा समझ में आएगा, नहीं पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। लाइसेंस, फी, फाइन, एग्जाम्पल में इस चीज इसको देख लीजिए क्या होता है, इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु डाइज बिफोर लिविंग एनी लीगल हेयर और विल, कोई बच्चा अगर वो नहीं रहता उसका तो सारा का सारा प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर लेती है, बोलती है मेरा है, ठीक है। इसके बाद हो गया कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, उसको देख लीजिए थोड़ा सा, फिर डिफरेंस में देख लेंगे। रेफर टू द रिसिप्ट दो आइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी, रिसिप्ट है तो पहले लाइबिलिटी की बात करेंगे और उसके बाद रिडक्शन की बात करेंगे एसेट्स का, ठीक। काउज एसेट्स इन द, एक करेगा वो नहीं करता था, एक कैपिटल करेगा, इट क्रिएट्स लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया, और काउजेज रिडक्शन इन एसेट्स, एसेट्स में भी कमी देखने को मिलेगा, वो नहीं करता था एक करेगा, ठीक है। क्या नहीं करता था क्या करेगा, लाइबिलिटी व एसेट्स क्रिएट और रिड्यूस, इसका भी दो काम है, आइदर क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी रिड्यूस हो गया। सोर्सेज बोरोविंग, रिकवरी ऑफ लोन डिस्कवर हो गया, बोरोविंग वगैरह क्या होता है सब, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग। चलिए डिफरेंस देख लेंगे सब क्लियर हो जाएगा। कंपैरिजन बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, अगर देखा तब, नहीं तो लॉन्ग तो दे नहीं रहा। चलिए इधर नहीं करेगा इधर करेगा, ठीक है। इधर आइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी, पहले लाइबिलिटी का बात करेंगे, क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, क्रिएट लाइबिलिटी पहले बात करेंगे क्योंकि रिसिप्ट है। आगे एक्सपेंडिचर में देखिएगा तो पहले एसेट्स का बात करेंगे, ठीक है ना। तो एसेट्स क्या होगा, तो दोनों में डिफरेंस कन्फ्यूजन होती है, इसलिए याद रखिए पहले इसको कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या करेगा, नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉट रिडक्शन इन एनी एसेट्स। कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट लाइबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट्स, ठीक है, रिड्यूस इन एसेट्स। इसके बाद दे आर रेगुलर, हमेशा होने वाला, दे आर इरेगुलर, दे आर नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न अमाउंट, कोई बाध्यता नहीं रहता है रिटर्न करना है, यहाँ पे कुछ बाध्यता रहता है। कॉज ऑफ द सर्टन कैपिटल रिसिप्ट लाइक द बोरोविंग वगैरह क्या बाध्यता रहेगा देने को रिटर्न, इसका एग्जाम्पल क्या है, कोई बाध्यता नहीं है, नॉन टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है ना। इसके बाद टैक्स नॉन टैक्स हो गया, बोरोविंग और स्मॉल सेविंग डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, बोरोविंग उधार लिए और स्मॉल सेविंग डिसइन्वेस्टमेंट रिकवरी ऑफ लोन। याद रखिए एग्जाम्पल में पूछता है कि रिकवरी ऑफ लोन कहाँ पे आता है, ठीक है। लोन को रिकवर कर दी तो एसेट्स में कमी आ गया, तो कमी आ गया तो कहाँ पे चला जाएगा,
कैपिटल रिसीप्ट सब याद करना होगा सब पॉइंट को। चलिए बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या यहाँ पर नहीं देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि वहाँ पर रिकवरी कर लें। आइदर यहाँ पे आइदर नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट, देखिए यहाँ पे एसेट था, वहाँ पे लायबिलिटी था पहले, यहाँ पे एसेट था क्या, एक्सपेंडिचर है, खर्च है, खर्च से पहले एसेट्स का बात करेंगे कि एसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एसेट घट रहा है कि नहीं घट रहा है, एक्सपेंडिचर था इसीलिए, ठीक है। वहाँ पे रेवेन्यू थे तो लायबिलिटी का बात करते, यहाँ पे एसेट्स का पहले बात करेंगे, लायबिलिटी का बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नो रिड्यूस एनी लायबिलिटी, ठीक है। एसेट्स क्रिएट और रिडक्शन लायबिलिटी, देखिएगा यहाँ पर भी तो क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्रिएट किसके साथ, रिड्यूस किस, क्रिएट लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रिएट था, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो कहाँ चला गया, हाँ यहीं पर ही देखिएगा तो क्रिएट के साथ लायबिलिटी था, लेकिन यहाँ पे क्रिएट के साथ एसेट्स आ गया, चेंज हो गया कि नहीं। क्रिएट स्टार्टिंग में क्रिएट का बात करेंगे तो वहाँ पे क्रिएट क्या होता था, लायबिलिटी, क्योंकि वो रिसिप्ट था, रेवेन्यू था, रिसिप्ट था। यहाँ पे क्रिएट क्या होगा, एसेट्स क्रिएट होगा, ठीक है। क्रिएट चेंज हो गया, कभी उसके साथ कभी इसके साथ, तो कहाँ पर डिपेंड करे, एक्सपेंडिचर है तो एसेट्स के साथ, और पहले एसेट्स का बात करेंगे एक्सपेंडिचर में, उसमें बात करेंगे लायबिलिटी का, उसके बाद जो बचेगा उसके साथ रिडक्शन लगा देंगे तो लायबिलिटी नहीं घटेगा। ऐसे दोनों में रिलेट करके पढ़ेगा तब याद होगा, तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। चलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इधर नहीं करता था कुछ, इधर करेगा, आइदर क्रिएट्स एसेट्स, क्रिएट एसेट्स के साथ लग गया, एसेट क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर है तो एसेट्स का बात करेंगे, और जो स्टार्टिंग में बात करेंगे वो क्रिएट ही होगा पहले, उसके बाद में आपका रिड्यूस लायबिलिटी, इधर करेगा इधर नहीं करेगा, ठीक है। बाकी डिफरेंस देख लेंगे तो हो जाएगा। चलिए डिफरेंस देख लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स और नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स नो रिड्यूस इन लायबिलिटी, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आइदर क्रिएट्स एन एसेट्स और रिड्यूस इन लायबिलिटी, तो यहाँ पर क्रिएट का बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग किसका, कैपिटल है तो पहले एसेट्स का बात करेंगे, बाद में जो बच गया उसको। इट इज़ इनकर्ड फॉर द नॉर्मल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, हमेशा काम होने वाला। इट इज़ इनकर मेनली फॉर द क्वेश्चनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड ग्रांटिंग लॉन्स में बहुत कभी कभी होता है, ठीक है ना। इट इज़ द रिकरिंग हमेशा होने वाला, इट इज़ नॉन रिकरिंग, ठीक है। इसके बाद सैलरी पेंशन, एग्जाम्पल याद रखना है, पेमेंट ऑफ बोरोविंग एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन कैपिटल एसेट्स वगैरह, और पेमेंट ऑफ बोरोविंग, बोरोविंग को रिटर्न कर दिया तो क्या होगा, रिटर्न पेमेंट ऑफ बोरोविंग, यानी कि उधार जो लिए थे उसको रिटर्न कर दिया, तो इससे क्या हो गया, मेरे एसेट्स में कमी आ गया ना। इसका डिफरेंस में क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर आइदर क्रिएट्स एन एसेट्स क्रिएट करेगा और रिड्यूस द लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिएगा ना, हम इसको रिटर्न कर देंगे, लायबिलिटी को रिड्यूस किया, कोई काम है वो करना चाहिए, ठीक। इधर आ रहा तो सैलरी पेंशन वगैरह दे रहे हैं, तो नहीं तो क्रिएट हो रहा है, ना ही कुछ रिड्यूस हो रहा है। अब किसी को सैलरी पेंशन दीजिएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइदर एक्सपेंडिचर क्रिएट्स नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स और नो रिड्यूस लायबिलिटी। अब पेंशन तो देना है हमको, तो इसमें क्या कुछ कमी तो हो नहीं रहा है, तो इस टाइप से याद रखना। रिकवरी ऑफ लोन कहाँ पे आता है, और रिकवरी ऑफ लोन तो वहाँ चला गया ना, पेमेंट ऑफ बोरोइंग, बोरोइंग को पेमेंट कर दिए, तो इस सब टाइप से एग्जाम्पल में याद रखना होगा। प्लान एंड नॉन प्लान कोई खास है नहीं, प्लान पहले से करके नॉन प्लान प्लस एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो MCQ दिए हैं चैप्टर वाइज, MCQ इसका MCQ दिया है उसको देख लेना, MCQ जो दिए हैं MCQ चैप्टर वाइज उसको देख लीजिए, वहाँ पे सब अच्छे से कर दिए हैं, ठीक है। इन नोट में तो बहुत डिटेल में हो जाता है ना, वहाँ पे याद करवा दिए कौन कौन कहाँ कहाँ क्या होगा। यहीं पे तो कन्फ्यूजन होगा, देखिए यहीं पे कन्फ्यूजन था कि रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग, रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग, और यहाँ पे कहाँ था रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन चला जाता है कैपिटल रिसीप्ट में, और रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग कहाँ पे चला जाता है, याद रखना होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। क्योंकि बोरोविंग जो लिए थे उसको हमको रिटर्न कर दिया तो लायबिलिटी में कमी आ गया, ठीक है ना। वहाँ पे क्या था इसको भी देख लेना होगा, यहाँ पर क्या हो गया, इसमें आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट। तो अगर हम क्या करते हैं रिकवरी ऑफ लोन यानी कि जो लोन दिए थे उसको ले लेते हैं, तो एसेट्स में कमी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट्स में रिड्यूस देखने को मिलेगा, क्योंकि एसेट्स में रिड्यूस, लोन को वापस कर लिए, वो लोन दिए थे तो क्या इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा था, तो यहाँ पर देखने को कमी मिलता है। जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन माइंड में रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग रहता है। डिफिनेशन में कन्फ्यूजन सोच कर तब डिफिनेशन याद होता है, डायरेक्ट याद नहीं होगा। तो ये भी हो गया, इसके बाद और कुछ देख लेते हैं। प्लान नॉन प्लान कुछ खास है नहीं, ठीक है। डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट भी आपको टेंशन, सिंपल है, डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट नहीं है तो
चलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है बजट टाइप, बैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट। तो सिंपल सा है, बैलेंस बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बैलेंस बजट इफ द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एस्टिमेट दोनों अगर बराबर हो गया तो यहाँ पर इक्वल हो गया। अनबैलेंस जब बराबर दोनों नहीं रहेगा, ठीक है ना, कोई भी गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी अनबैलेंस बजट इफ द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आइदर मोर देन और लेस देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ज़्यादा भी हो तो कम भी हो, ज़्यादा होगा तो सरप्लस हो गया, कम हो गया तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया तो सरप्लस, कम हो गया तो आपका डेफिसिट्स हो गया। इसको याद रखना है। और मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट्स वगैरह उतना आपको फिजिकल रेवेन्यू क्या होता है, और यहाँ पर क्यों क्या करा आपको डिफरेंस फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट्स और प्राइमरी डिफिसिट का फार्मूला आपको याद रखना बस। तो रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, रेफर टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज कॉल्ड फिजिकल डिफिसिट, ठीक है। एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स का डिफरेंस आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना, कितना मैंने एक्सपेंडिचर किया और रेवेन्यू कितना आया, तो दोनों का। इसके बाद इम्प्लीकेशन वगैरह नहीं पढ़ना है, सब एक्स्ट्रा है। मेजर्स टू रेवेन्यू डिफिसिट्स भी नहीं। और उसके बाद फिजिकल डिफिसिट्स में देख लीजिएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करेंगे टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को छोड़कर, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, फार्मूला का याद रखना होगा बस। और आपका प्राइमरी डिफिसिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ रहा है। तो प्राइमरी डिफिसिट्स कहाँ चला गया, प्राइमरी डिफिसिट, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसमें से आपको प्राइमरी डेफिसिट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट्स ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस। पहले का कितना इंटरेस्ट का लोन वगैरह है, अब इस साल का कितना फिजिकल डेफिसिट्स, दोनों को माइनस कर रियल में कितना घाटा हुआ वो निकल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों का फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं है। बस इसी के साथ आपका वीडियो में समाप्त करूँगा। थोड़ा सा फिजिकल पॉलिसी वगैरह तो कुछ खास है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो सब नहीं आएगा। तो बस डिफरेंस क्या रखना है, नॉन टैक्स टैक्स वगैरह को पढ़ लेना है। और इसके बाद यहाँ भी लिखा हुआ टैक्स या पिछले साल का डाटा, भविष्य के लिए अनुमान, भविष्य के लिए। तो आपका इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बता दिए सब, आम आदमी खर्च कितना होगा, टैक्स लेने का कानून बनता है, टैक्स खर्चा करने का कानून, शेड्यूल डिसेंड, ठीक है। तो सब जब पढ़ाएं तो अच्छे से 4-5 वीडियो बना कर अच्छे से बताए थे, पढ़ाए थे। नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, तो इसीलिए अब वन शॉट में मेन जो पॉइंट बताया उसको पढ़ के समझ के याद कर लेना है, ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट हो। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एक सेकंड टच नहीं काम करता, एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलिए अब बाकी और सब इसके बाद एक और बचा, उसको MCQ दे देंगे, खत्म कर देंगे, सबको रिवीजन करा देंगे, ठीक है। चलिए।